सरकारी एजुकेशन अकेडमी में स्वागत है आप सभी का। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतिहास। इतिहास पढ़ाते समय मैंने आपको इतिहास की परिभाषा बताई, इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास की भी अपनी एक इतिहास था कि इतिहास को इतिहास बनने में क्या केवल किस प्रकार शुरू हुआ था इतिहास। हिस्ट्री की भी अपनी हिस्ट्री बताई थी कि हिस्ट्री को पहले द हिस्टोरी का और प्लिनी की द नेचुरल हिस्टोरी का लिखी थी ना। तो उस प्रकार हिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप्ड होती गई और इसको प्रॉपर हिस्ट्री नाम दिया गया। ठीक है। और मैं उसके बाद आपको शुरू किया था भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को मैंने 4 भागों में तोड़ा था कि एक तो सभ्यता सिविलाइजेशन, उसके बाद गोल्डन एरा, उसके बाद समकालीन वो हर्षवर्धन के बाद भारत, फिर समकालीन भारत और उसी को कहते हैं मध्यकालीन भारत, और उसके बाद आधुनिक भारत। तो ऐसे हम क्रम में चलेंगे। और मैंने आपको स्वर्णिम गोल्डन एरा के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। उसमें मैंने क्या शुरू किया था आपके लिए, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में मैंने आपको पढ़ाया था हर्यक वंश। हर्यक वंश में की शुरुआत कब हुई थी, हर्यक वंश के बारे में पढ़ाया था मैंने कि हर्यक वंश की शुरुआत हुई थी 500 ईसा पूर्व, यानी 512 ईसा पूर्व से 482 ईसा पूर्व तक चला। आपको बताया था ईसा पूर्व कहते किसे हैं कि अंग्रेजों में कि एक ईश्वर हुए थे, उनका नाम था क्या था, जीसस क्राइस्ट। उसके जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहते हैं तथा जन्म के बाद को ईस्वी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। तो मैंने आपको हर्यक वंश के बारे में पढ़ाया था। हर्यक वंश का सबसे पहला शासक कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र था उद्यानी। उद्यानी तक ठीक है। उसके बाद कई शासक हुए और सबसे अंतिम शासक था नागदशक। कौन था, नागदशक। तो एक क्वेश्चन ये कि बिंबिसार बुद्धकालीन समकालीन, मतलब भगवान बुद्ध के समकालीन था, और भगवान बुद्ध के समकालीन था। ठीक है। और अजातशत्रु का सॉरी बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का लगवाई थी। ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब पढ़ाएंगे आपके लिए शिशुनाग वंश। कौन सा, शिशुनाग वंश। नागदशक का ये अमात्य था, कौन, शिशुनाग। तो आपके लिए पढ़ाता हूँ शिशुनाग नाग वंश। इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शिशुनाग वंश। कब स्थापना कब हुई थी इसकी, लगभग 482 ईसा पूर्व। इसकी स्थापना कब हुई थी, 400 ईसा पूर्व। ठीक है। अब नाग दशक का वो सॉरी शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। इसने क्या किया था, राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र से क्या करा, इसने राजधानी को वैशाली ले गया, वैशाली ले गया। ठीक है। और क्या किया था, शिशुनाग वंश में शिशुनाग वंश क्यों रखा गया, क्योंकि शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की थी 482 ईसा पूर्व में। इसका पहला प्रमुख क्या था, प्रमुख कार्य, ये राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। दूसरा, इसने अवंती, बस्त आदि राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला दिया। किसने किया था, शिशुनाग। अब इनका पुत्र हुआ था कौन, इनके बारे में केवल थोड़ा थोड़ा जो कंपटीशन में आता है। क्या पूछा जाएगा कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया, वैशाली। आ सकता है क्वेश्चन, कई बार आया भी है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा, शिशुनाग का पुत्र कौन था, कौन था, काल शोक। कौन था, काल। इसने क्या किया, जो अपने इसका पिता था ना शिशुनाग, राजधानी को कहां से कहां ले गया, पाटलिपुत्र से वैशाली। तो इसने क्या किया, कालशोक ने वैशाली से
राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र लिया। पुत्र किसने किया? कालशोक ने। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि कालशोक के समय ही दूसरी बौद्ध संगति लगी, दूसरी बौद्ध संगति लगी थी, संगीति, कालशोक के टाइम पे। अक्सर क्वेश्चन आता है, अक्सर मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से कि द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ लगी। ठीक है, अब इसके बाद इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। अब नोट डाउन कर लिया, ठीक है, तो आगे पढ़ाते हैं। यहाँ तक चला था शिशुनाग वंश, ठीक है, यहीं तक। अब शिशुनाग वंश के बाद धीरे धीरे उनका प्रभाव खत्म होने लगा। शिशुनाग वंश का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब किसका प्रभाव बनने लगा? नंदों का। किनका? नंदों का, या नंद वंश का लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने लगा, स्लोली 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 बढ़ने लगा। ठीक है, अब नंद वंश में की स्थापना के पहले आता है कि नंद वंश की स्थापना किसने की, तो इसका आता है महापद्म। किसने की थी? महापद्म वंश ने। किसने की थी? महापद्म ने नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, और ठीक है, महापद्म का पुत्र था कौन? जिसको आप कहते हो धनानंद। धनानंद, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हो गया अपनी मैं धनानंद, ये तो बेसिक था। ठीक है, कि अब अक्सर एग्जाम में आता है कि नंदवंश का संस्थापक कौन सा? नंदवंश का संस्थापक कौन सा? महापद्म। ठीक है, महापद्म था। अब इसका पुत्र था कौन? धनानंद। ठीक है, धनानंद। धनानंद वही धनानंद था जिसने विष्णुगुप्त या कौटिल्य चाणक्य को अपमानित करके अपने राज दरबार से निष्कासित किया था। धनानंद वही था। अब ये किस धनानंद के समय ही सिकंदर भारत आया। सिकंदर भारत आया धनानंद के समय, सिकंदर। ठीक है, अब मेरे एक क्वेश्चन बनता है कि पहले सिस्टमेटिक तरीके से रहेंगे कि विष्णुगुप्त की यानी चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? क्या था? अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, चाणक्य की पुस्तक का। ठीक है, अब धनानंद के बारे में पढ़ते हैं धीरे धीरे। क्या हुआ? सिकंदर के बारे में आपको पता है कि ये यूरोप था कि यहाँ से भारत आ रहा है उससे भाई, यूरोप से मकदूनिया था मैसेडोनिया का। कौन? सिकंदर। ठीक है, सिकंदर विश्व विजय करते हुआ आ रहा था। इन्होंने यहाँ इराक की सभ्यता, ईरान आदि की सभ्यताओं को नष्ट करते हुआ आ रहा था। जहाँ सिकंदर की फौज चली वो सब मतलब बर्बाद, नष्ट, तहस नहस होती गई। इसने ही अब क्वेश्चन आता है कि सिकंदर ने बेबीलोन की सभ्यता को, बेबीलोन की सभ्यता का सर्वनाश किया था। किसने किया था? सिकंदर ने। सिकंदर और धनानंद के बारे में पढ़ेंगे कि क्या चला था इनके बारे में। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है,
एक क्वेश्चन बना है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म। और महापद्म का पुत्र धनानंद था। किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। धनानंद ने क्या किया? चाणक्य को अपने राज दरबार में अपमानित करके निष्कासित कर दिया। और उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मगध पर कोई ऐसा योग्य शासक ना बैठा दूं जो समूचे भारत को अखंड भारत में ना बदल दे, तब तक उस अपनी शिखा को नहीं बांधेगा। ठीक है। तो ये सब किया था चाणक्य ने। अब धनानंद के बारे में पढ़ते हैं। मतलब धनानंद के प्रभाव पड़ते कि धनानंद कैसा व्यक्ति था, चरित्र के बारे में। और केवल फैक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे धनानंद के बारे में। क्या था धनानंद? धनानंद धनानंद पहला, ये मतलब कह सकते हैं कि ये निकम्मा टाइप का था। निकम्मा टाइप मतलब कहते हैं कि एक अय्याश था, कामुक प्रवृत्ति का था, और राजकाज पे कभी भी ध्यान नहीं देता था, और सदैव स्त्रियों के बीच में रहता था। मतलब राजकाज से कोई भी मतलब नहीं था किसी भी प्रकार का। ठीक है। नहीं था, तो एक दूसरी बात कि चाणक्य कहाँ, चाणक्य गुरु था कहाँ का था? पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में पढ़ाता था। ठीक है। अब जब चाणक्य को पता कि सिकंदर नामक प्राणी समूचे विश्व को जीतने की प्रतिज्ञा लेकर भारत की ओर आ रहा है, तो चाणक्य उस टाइम सब आपको पता है कि मगध शुरू से ही सर्वशक्तिशाली था, शुरू से ही। तो चाणक्य ने कहा कि मगध नरेश के पास जाके इस घटना के बारे में पहले ही अवगत करा दूं। क्या करा दूं कि उस धनानंद को सूचित कर दूं कि भारत पर भयंकर संकट आने वाला है। चाणक्य आ रहा है। अब चूंकि मैंने आपको बताया तो एक कामुक प्रवृत्ति का, तो स्त्रियों के बीच में सदा पड़ा रहता था। तो क्या था, गया था वो चाणक्य उनके पास। तो ये अपने क्या कहते हैं उसको, मतलब क्या कहते हैं, राज दरबार में, राज दरबार में संगीत का आनंद उठा रहा था। अब गया चाणक्य, बोला स्वामी नरेश, भारत पर भयंकर आक्रमण होने वाला है। सिकंदर समूचे विश्व की जीतने की प्रतिज्ञा करके भारत पर आक्रमण कर रहा हूं। ठीक है। बता रहा था किसको? धनानंद को। अब धनानंद तो आराम से मग्न सुन रहा था, संगीत में व्यस्त था। आई उसको गुस्सा। ओए कौन तू? कौन है रे? कैसे आया मेरे राज दरबार में? तू मेरे को बताएगा? बताएगा क्या कि किससे हमें संकट है? किससे? अपन राजा है ना राजा? कहाँ के? मगध साम्राज्य के। नहीं महाराज, मेरे को समूचे भारत को आप एकत्रित कर लीजिए, क्योंकि आप सब संगठन। कौन बोला? चाणक्य। अब राजा तो राजा ही होता है भाई, राजा तो राजा ही था। धनानंद एक ना सुनी, बोला इधर आ, और दिला थक, लात दे के बाद लिखा रहे इस ना समझ को, धूर्त ब्राह्मण को निकाल दिया। और उसी समय चाणक्य ने की प्रतिज्ञा कि हे धनानंद, क्या? हे धनानंद, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं मगध साम्राज्य पर कोई ऐसा योग्य शासक ना बैठा दूं जो समूचे भारत को एकत्रित करके एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत ना बना दे, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ठीक है। ठीक है। तो उसी जा रहा था चाणक्य, तो रास्ते में बच्चे मिले। अब एक किंवदंती मान लो, कहानी मान लो, एक बात किंवदंती मान सकते हो कि क्या हुआ कि रास्ते में जा रहा था, तो वहां एक बच्चा मिला, खेल रहे थे। तो वो एक राजा का शासक, राजा का अभिनय कर रहा था।
राजा का अभिनय कर रहा था। ठीक है। अब उसने देखा कि वो राजा था, तो वो एज ए भिक्षुक, भिक्षुक उसके पास गया कि हे राजन, मुझे एक गाय चाहिए। अब राजा का अभिनय कर रहा था, उसने राज उनसे कि जाओ ये गाय हैं, इनमें से एक गाय ले लो। कि महाराज, ये जिनकी गाय है वो मेरे को दंड देगा। बच्चे ने बोला, ऐसी किसकी हिम्मत, ये मेरा राज्य है और मेरे राज्य में मेरे आगे कोई बोल नहीं सकता। तो चाणक्य को उस बच्चे में भारत के, अखंड भारत का सम्राट दिखने लगा और उसे अपने संग ले गए। और उसी का नाम था क्या दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। एक गरीब परिवार के लड़के को समूचे भारत का सम्राट बनाने का काम किसने किया? चाणक्य ने। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी किंग बनना आसान है, पर किंग मेकर बनना बहुत मुश्किल है। चाणक्य कौन था? चाणक्य था किंग मेकर। किंग मेकर कौन था तो दोस्तों? चाणक्य किंग मेकर। व्यक्ति को हमेशा किंग मेकर बनना चाहिए।